राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास चल रहा है तो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। श्रावण के सोमवार को आप कैसे व्रत करें, पूजा विधि कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण जानकारी। तो आपको सावन के सोमवार के दिन आप या तो अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या आपके पास जो शिवालय हो वहां पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके मंदिर में शिवलिंग हो तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग ना हो तो आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने घर के गमले में से ही मिट्टी ली है। मिट्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध या पंचामृत आप मिला करके, या पंचामृत ना हो तो दूध और गंगा जल मिला लें, और मिलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको शिवलिंग बना लेना है। शिवलिंग बनाने के लिए आपको शिवलिंग के नीचे बेलपत्र जरूर बिछाना है। बेलपत्र पर ही आपको शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग आप ऐसा बनाएं जिससे कि पूजा करते वक्त आपका शिवलिंग टूटे ना, चटके ना, नहीं तो आपका पूजा व्रत खंडित हो सकता है। तो इसके लिए आपको सावधानी करनी पड़ती है। हाँ, और आप अगर चाहें तो इसमें रुई भी मिला सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका ये शिवलिंग ये है बिखरेगा नहीं और ठीक से बनेगा। शिवलिंग बनाने के बाद आपको उसे खाली नहीं छोड़ना है। उसके ऊपर आप 2 चावल जरूर रख लें। तो यहाँ मैंने पूजा के लिए सामग्री ली है। इसके लिए मैंने लिया है 2 लोटा जल, 1 लोटा अभिषेक के लिए और 1 लोटा मैं कथा सुनूंगी उसके लिए, और कच्चा दूध लिया है। इसमें शहद लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने चंदन, अष्टगंध चंदन, चावल, काले तिल और हरी मूंग के साबुत दाने, इत्र लिया है मैंने, और ये दीपक लिया है गाय के घी का, धूपबत्ती और दक्षिणा आपको जरूर लेनी है। और ये आप कलावा ले लिया है मैंने, ये धतूरा, बेलपत्र और कुछ फूल, सफेद फूल आप ले सकते हैं, कनेर के फूल आप ले सकते हैं। अगर आपको अपराजिता के फूल मिल जाएं तो वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने आसन बिछा लिया है और चौकी बिछा ली है। चौकी पर सावन का महीना चल रहा है तो मैंने हरे रंग का कपड़ा बिछा लिया है। तो सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जला करके पहले तो आपको शिवलिंग को ऊंचा रखना है, जिससे कि पानी शिवलिंग पर ना रुके और नीचे चला जाए सीधा, नहीं तो आपका शिवलिंग खंडित हो सकता है। सबसे पहले मैं संकल्प कर लूंगी और महादेव से प्रार्थना करूंगी, हे भोले बाबा, मैं आपकी पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझको क्षमा करना। तो अपने नाम, गोत्र और दिन व्रत का संकल्प आपको सबसे पहले लेना है। संकल्प से ही व्रत की शुरुआत होती है और तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो पहले यहाँ मैंने जल से अभिषेक करा दिया है। पहले मैंने गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती और फिर महादेव बाबा को जल अर्पित किया है, और फिर नंदी बाबा को मानसिक रूप से जल अर्पित करें। इसी तरह से मैंने दूध से अभिषेक किया है, फिर से मैंने जल से अभिषेक किया है। ऐसा आपको 3 बार अभिषेक करना है। आपको मन में गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और अशोक सुंदरी और माँ पार्वती और नंदीश्वर भगवान का स्मरण जलावा है। वस्त्र अर्पण करने के बाद अब मैं लगाऊंगी चंदन। तो चंदन पहले मैंने दीपक को लगाया है। दीपक के बाद फिर गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, बीच में जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है वहां पर लगाया है, और महादेव बाबा को चंदन लगाऊंगी मैं। फिर पूरी जलहरी के आगे पीछे जलहरी को चंदन से आपको सजाना है। तो इस तरीके से मैंने चंदन लगा दिया है। इसके बाद मैंने इत्र लगा दिया है, और फिर मैं धतूरे पर भी चंदन लगा कर रख लूंगी, क्योंकि धतूरे को आपको ऐसे ही नहीं चढ़ाना है। इसको या तो हल्दी में पीला कर लें आप, या फिर इस पर चंदन लगा सकते हैं। अब मैं दीपक पर चावल चढ़ाकर और फिर महादेव बाबा पर, शिवलिंग पर चावल चढ़ाऊंगी। तो चावल अर्पित कर दिए हैं। अब मैं थोड़े से काले तिल जो है वो अर्पित कर दूंगी। पूजा की जो सामग्री हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वह हमें सीधे हाथ से ही अर्पण करनी है, यह आपको खास ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ से ही आपको शिवलिंग पर सारी चीजें चढ़ानी है। तो अब मैं एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करूंगी। तो यहाँ मैंने चंदन लगा दिया है। चंदन के बाद शहद और चावल लगाकर बेलपत्र अर्पण करूंगी। बेलपत्र की डंडी का भाग हमेशा जलहरी की तरफ होना चाहिए, और जलहरी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
और आप पूजा करें तो आपका मुख या तो पूरब की तरफ हो या फिर आपका मुख उत्तर की तरफ हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है पूजा करते समय। तो अब मैं यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा दूंगी, फूल चढ़ा दूंगी और ये धतूरा लिया है ये चढ़ा दूंगी। बेलपत्र आप कम से कम 2 या 2 बेलपत्र तो आपको चढ़ानी चाहिए। इससे ज्यादा 5 या 11 संख्या में आप चढ़ा सकते हैं। और तो फिर मैं जनेऊ अर्पण कर दूंगी। इसके बाद में भोग लगाऊंगी। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ भी ना हो तो मिश्री लगा सकते हैं, मौसमी जो फल हैं आपके यहाँ वो लगा सकते हैं, खोए से बनी मिठाई लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपके पास उपलब्ध हो आप वैसे ही भोग लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ धूप दीप दिखा दिए हैं। दक्षिणा आपको जरूर से चढ़ानी है। दक्षिणा के बिना भी आपका पूजा जो है अधूरी रह जाती है। अब मैं यहाँ आरती कर दूँ। आरती के लिए अलग प्लेट लेना है आपको। प्लेट में थोड़े से चावल और फूल लेकर आपको आरती करनी है। पहले आप गणेश भगवान की आरती करें, फिर आप शिव जी की आरती करें। तो धूप दीप आरती देने के बाद जो है आपको व्रत करनी है। अब आप जो है 1 लोटा अलग से भरकर जल रखना है आपको। जो आप कथा सुनेंगे तो कथा के लिए आपको सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर आपको कथा सुनकर जो है ये शिवलिंग पर छोड़ देने हैं। और जो ये जल है इससे आपको सूर्यदेव भगवान को अर्घ देना है। जो कथा वाला जल है उससे आपको सूर्य भगवान को जल देना है कथा सुनने के बाद में। तो अब मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमाकर शिवलिंग पर छोड़ दूंगी और अपनी जो पूजा में जो कुछ कमी हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करूंगी। हे महादेव, मुझसे मेरी पूजा में जो कोई कमी रह गई उसके लिए क्षमा करना। तो इस तरीके से आपको जो है पूजा करनी है। तो आपको पूजा आप सुबह कर सकते हैं, सुबह आपको टाइम ना मिले तो आप शाम को कर सकते हैं। और हाँ, सावन के जो सोमवार 4 सोमवार पड़ रहे हैं इन्हें आपको फलाहार ही करना है, इनमें आपको भोजन नहीं करना है। जो 16 सोमवार होते हैं उनकी विधि अलग होती है, लेकिन सावन के जो 4 सोमवार होते हैं इनमें आपको फलाहार ही करना है। हो सके तो आप मीठा ही फलाहार करें। अगर आप मीठा फलाहार से नहीं रह सकते हैं तो आप शाम की पूजा के बाद सेंधा नमक का फलाहार कर सकते हैं। इससे आपको पूजा का और व्रत का पूरा फल मिलेगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और आपको सात्विक रहना है, स्वच्छ रहना है शरीर से। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करें। शाम को आप स्नान करने के बाद ही पूजा करें तो ये भी आपके लिए सही रहेगा और आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके साथ रोज की पूजा पाठ की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलने को मिलेगी। मेरे चैनल पर पूजा पाठ से संबंधित ही वीडियो आपको मिलेंगी। तो इसके बाद जो है आपको करना है महादेव शिवलिंग का। तो अब मैं करूंगी विसर्जन। विसर्जन के लिए मैंने जो प्रसाद है इसको आप परिवार में बांटकर खा सकते हैं। तो इसको रख देंगे। अब जो लोटे का जल है जिसे हमने अभिषेक किया था उसको पूरा चढ़ा देंगे। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। आपको नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। आप इतना बड़ा बर्तन लें जिससे कि जो है शिवलिंग पूरा पानी में डूब जाए। अब जो है मैं लोटे से पानी डाल दूंगी और पूरा पानी में डुबो दूंगी, जिससे कि ये है 1-2 घंटे में गल जाएंगे। आपको शिव जी का विसर्जन दीपक के ठंडा होने के बाद ही करना है। जब आपका दीपक ठंडा हो जाए 1 घंटे विसर्जन करने के बाद जो बचा हुआ जल है जो आपने शिवलिंग का अभिषेक किया था उस जल को आप अपने घर के पेड़ पौधों में ही डाल सकते हैं। और जो ये पत्ती फूल हैं इनको आप दूसरे दिन पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप धो करके फ्रिज में किसी पॉलीथीन में रख सकते हैं जिससे ये खराब नहीं होंगे। तो दूसरे दिन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिणा को जो है आप आपके घर में कोई बेटी है बच्ची है उसको दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप रोज शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो रोजाना आप अपने पैसों को इकट्ठा कर दें और फिर पूरे महीने के पैसे जो है मंदिर में आप दान कर सकते हैं। और रोजाना करते हैं तो आप किसी बेटी को या ब्राह्मण की बेटी को भी दक्षिणा के जो पैसे हैं उन्हें आप दे सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव शंभू।